बहुपद क्या है? पहली बात, बहुपद होता क्या है? बहुपद को आप कैसे पहचानेंगे? इसकी क्या शर्तें होती है जानने की? ये जानते क्या है बच्चे? इस बात पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम बहुपद नहीं जानते, इसको कैसे, इसकी परिभाषा बड़ी होती है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग हटके बनाया है। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक को बहुपद कहा जाता है। अब आप समझना होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है सर, चर क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, अब इसमें पहले नंबर हम इस चर को समझेंगे, चर होता क्या है। ठीक, तो पहले हमने लिखा चर। चर देखो वह राशि है, वह राशि जो प्रतिक्रियाओं में इसका मान बदलता रहता है, चर कहलाता है। देखो वह राशि है जो गणितीय प्रक्रियाओं में इसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर कहलाता है। अब जैसे, अब इसमें चर होते क्या? जैसे में तुमने पढ़ा होगा x, y, z, ये चर ही पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम s, t, u, w, ये भी चर है। ठीक है, x, y, z, s, t, u और u के बाद v भी होता है, v, w। ठीक है, ये क्या है? चर है। तो देखो इनके मान हमेशा गणितीय प्रक्रियाओं में बदलते रहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया चर क्या है। x, y, z जिस बहुपद में या जिस बीजीय व्यंजक में x, y, z छुपे होते हैं या लगे रहते हैं उनको हम चर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसके बारे में समझ होगा चर क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक बीज में चर और अचर, चर और अचर के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, चर और अचर के सहयोग से जो पद बनते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ गए? चर और अचर, जैसे हमने मान लिया x प्लस 1 चर और अचर है, ये व्यंजक हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे 3x प्लस 2, ठीक है, इस तरीका से ये बीजीय व्यंजक बना। चर और अचर के सहयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। चाहे इसमें जोड़ कर लो, चाहे इसमें गुणा कर लो, चाहे इसमें भाग कर लो, वो सभी क्या होंगे? बीजीय व्यंजक होंगे। क्या होंगे? बीजीय व्यंजक। इसके बाद में आप समझ गए होंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ठीक है, चर और अचर के सहयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। x प्लस 1, 3x प्लस 2 और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में ये हो गए। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब आती है तीसरी
बात ऋणोत्तर पूर्णांक क्या आती है? ऋणोत्तर पूर्णांक। अब हमारा सभी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि ऋणोत्तर पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक हमने आज तक ऐसा शब्द ही है ऋणोत्तर पूर्णांक, तो इसके बारे में भी सुनो। ऋणोत्तर पूर्णांक, देखो भाई ऋणोत्तर पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें केवल धनात्मक संख्याएं होती है। कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होती है, केवल ही धनात्मक संख्याएं होती है। जैसे में हम ऋणोत्तर पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी कैसे पूर्णांक होंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक। कौन से होंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक। अब इसकी बात चल रही जिसकी चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक। बहुपद में अब बात को समझना है, इसको हम पूर्णांक समझ गए। अब ये पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे गिनती चलती है रहती है। जो पूर्णांक पढ़ते हैं वैसे ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। अब आता है बहुपद। तो देखो बहुपद के बारे में समझना है हमें शर्त क्या क्या मिलेगी बहुपद में? बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक को बहुपद कहते हैं। अब देखो कुछ बहुपद के उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 4। ये क्या है? बहुपद है। कैसे है बहुपद? क्योंकि इस पे 2 की घात लगी हुई है, ऋणोत्तर पूर्णांक की घात है। इस पे 1 की घात है, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक की घात है, और इस पे 0 की घात होती है। तो ये हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। अच्छा, दूसरा लेते हैं हम कि x² प्लस 2x बटे 2 प्लस 4। अब ये बताओ ये हमारा बहुपद है या नहीं? बताओ। इस x को हम ऊपर पहुंचाएंगे, इस x को जैसे ये x² प्लस 2x माइनस 1 की घात आएगी। जब ऊपर को किसी संख्या को ले जाते हैं तो उस पर नेगेटिव घात हो जाती है, तो इस प्लस 4। ये किस तरीका का बहुपद है? इस पर पूर्णांक यानी जो हमने ऋणोत्तर पूर्णांक पढ़ाया था उस पर केवल प्लस की घात होनी चाहिए। काय की घात होनी चाहिए? प्लस की। तो हमारा ये बहुपद नहीं है। सही है। अब एक बात और आ रही है। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि मैंने लिख दिया x² प्लस 3x बट्टे x। ये बताओ ये बहुपद है या बहुपद नहीं है? सर बहुपद। कैसे है बहुपद? देखो यहाँ x है, ठीक है, मानता हूं मैं तेरी बात। चलो तेरी बात देखते हैं बेटा। ऐसे होगा कि x इसमें से कॉमन हो जाएगी, x प्लस 3 बट्टे x से x कट जाएगी, तो हमारा x प्लस 3 एक बहुपद ही होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। समझ गए? ठीक है, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए बहुपद के समझने के लिए। समझ गए होंगे? बहुपद में केवल ऋणोत्तर घात होनी चाहिए। कोई कैसी घात होनी चाहिए? ऋणोत्तर घात होनी चाहिए, और चर और यहाँ दो बीजीय व्यंजक होगा। अब देखो बीजीय व्यंजक एक यानी चर और अचर से, यहाँ क्या है? चर और ये अचर। चर और अचर के सहयोग से बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद है, आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम चर भी है, अचर भी है और ऋणोत्तर घात भी है, तो हमारी ये सभी कैसे होंगे? ये सभी बहुपद होंगे। ठीक है। अब मैंने एक बात लिखी यहाँ पर तुमको, और मैं उदाहरण देता हूं। ऐसे लिखिए x प्लस √2। ये क्या बहुपद है? ये बहुपद है भैया, ये भी बहुपद है, क्योंकि इस पे एक घात छुपी रहती है। इस पे एक घात छुपी रहती है। अचर से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता।
वैसे अंडर 2 पर अगर ऐसे मान इसको अंडर को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, अंडर को हटाएंगे तो 2/1/2 की घात, सही है। अंडर हटाते हैं, कोई कितने भी अंडर लगाओ, अगर हटाना चाहते हो तो इससे 1/2 की घात कर लीजिए, ठीक है। अब इस पे हमें ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और ये अंडर 2 है। ये तो क्या होता है, ये होता है एक वास्तविक संख्या ही, कैसी होती है, वास्तविक संख्या है। तो x1 प्लस अंडर 2 एक बहुपद है, बहुपद, ठीक है। अगर x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस अंडर 5, अब इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। क्यों है, क्योंकि ऊपर को जाएगी तो ये इसकी घात माइनस की हो जाएगी।